हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक। ठीक है ना दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे तो सबसे पहले पीछे का टोटल वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद इस क्लास को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है ना, कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होगा। तो विद्यार्थी लोग गलती क्या करता है, देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो साइन से साइन फ्यूज कर देता है और 2π/3 लिख देता है, ताकि ये आपका गलत है। ठीक है ना, ये गलत कैसे है बताते हैं। देखिए पिछले वीडियो में आप लोग को रेंज बताए थे और एक फ्यूज फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है या साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है। अगर ये बाहर में इनवर्स है, अंदर बिना इनवर्स का है तो x होगा, ये फिलामेंट बचता है। अगर बाहर में बिना इनवर्स का है, अंदर इनवर्स का है तो भी x होता है, यानी फिलामेंट बचता है। तो बताइए साइन से साइन यहाँ पर फ्यूज हुआ, x बचा। तो साइन से साइन फ्यूज कब होगा, जब साइन अपने रेंज में होगा। अगर कॉस में कॉस को फ्यूज करना है तो कॉस अपने रेंज में होगा तब फ्यूज होगा। ठीक है ना, अगर टैन में टैन को फ्यूज करना है तो टैन अपने रेंज में होगा तब फ्यूज होगा। तो सब का रेंज आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो बताइए साइन से साइन फ्यूज करके 2π/3 यहाँ पर लिखिएगा तो π/3 का मतलब 60 डिग्री और 60 दूना 120। तो क्या 120 डिग्री जो है साइन का रेंज है? बिल्कुल नहीं। देखिए साइन का रेंज है क्लोज इंटरवल -90 से +90। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ ये दोनों को शामिल करके और वो दोनों के बीच में जो होगा वो सारा एलिमेंट लेना है। -90 से +90 और ये दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स के लिए रेंज कहलाएगा। तो बताइए -90 से +90 में 120 आता है? 120 नहीं आता, इसलिए साइन से साइन फ्यूज कीजिएगा तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले रेंज में लाइए। रेंज का मतलब -90 से +90 तक में लाना है। ठीक है ना, उसके बाद जाकर के साइन से साइन फ्यूज करेंगे। अगर कॉस वाला क्वेश्चन रहता तो कॉस वाला का रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से π, यानी 0 से 180 तक कॉस का रेंज होता है। ठीक है ना, उसके रेंज में रहेगा तो कॉस से कॉस फ्यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, नहीं तो साइन से साइन यहाँ फ्यूज नहीं होगा। पहले इसको रेंज में लाएंगे। तो रेंज में कैसे लाएंगे, देखिए साइन इनवर्स रहने दीजिए और ये साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन π - π/3। अब भिन्न का घटाव बनाइए तो इधर हो जाएगा 3π और इधर -π। तो 3π में से एगो पाई चला गया तो 2π/3, यानी 2π/3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हम लिखे, देखिए 2π में 3 से भाग लगाइए। तो 3 से भाग लगाइएगा तो एक बार में जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा मरतबे भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 3π। तो 2π में से 3π घटा दीजिए तो -π बचेगा, निगेटिव बचेगा। तो देखिए 2π/3 यानी 2π में 3 से भाग आपने लगाया तो क्या आया, देखिए पहले ये पाई लिखिएगा, पाई ये वाला पाई और फिर आपका शेषफल माइनस शेषफल, अब बटा में ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक कितना है, 3 है। अब देखिए भिन्न का घटाव बनाइएगा तो यही आ जाएगा। तो पहले लिखना है भागफल माइनस शेष, उसके बाद भाजक, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो साइन इनवर्स बताइए साइन π - थीटा मतलब साइन 180 - थीटा क्या होता है। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे साइन 180 - थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा। ठीक है ना, साइन 180 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 180 - थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू π/3 है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ साइन से साइन फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, फ्यूज होके π/3।
क्योंकि ये रेंज में है। तो π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसके अंदर आता है कि नहीं, -90 से लेकर के +90 तक में 60 डिग्री आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो साइन से साइन फ्यूज हो जाएगा, यानी π/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है। तो देखिए tan इनवर्स tan 3π/4 का मान क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा भी देगा, 3π/4 भी दे देगा, और π/4 भी देगा, -π/4 भी देगा, 3π/5 भी दे सकता है। ये चार ऑप्शन में से कौन, पटाख से tan फ्यूज कीजिएगा, 3π/4 मार दीजिएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अब देखिए गलत कैसे, क्योंकि tan इनवर्स से tan तभी फ्यूज होता है जब tan अपने रेंज में होता है। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -90 से +90। तो ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस ब्रैकेट में -90 से +90 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल -90 से +90 का क्या मतलब हुआ कि -90 और +90 को छोड़ करके वो दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो tan इनवर्स के लिए रेंज कहलाएगा। ठीक है ना। तो ओपन में ये दोनों को शामिल नहीं करना है, क्लोज में जो है दोनों को शामिल करके वो दोनों के बीच में लिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन ओपन में ये दोनों को छोड़ करके दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है वे सभी वैल्यू को हम लोग tan इनवर्स के लिए क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है। चलिए तो देखिए 3π/4, तो 3π/4 का मतलब क्या हुआ, π/4 45, और 45 या 135 होता है। तो क्या 135 डिग्री tan का रेंज है, बिल्कुल नहीं है, +90 के बीचे तक रहना है। ठीक है। 135 तो 90 से आगे चला जाएगा, इसलिए tan से tan आप फ्यूज नहीं कर सकते। तो देखिए पहले हम लोग इसको रेंज में लाएंगे। तो रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स tan 3π/4 को हम लिख सकते हैं π - π/4, फिर भाग लगा करके देख लीजिए आप, 3π/4 यानी 3π में 4 से भाग लगाइए, तो 1 पाई बार में लगाइए तो ये हो जाएगा 4π, तो घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, -π। ठीक है। तो 3π/4 को लिख सकते हैं, ये पाई पहले भागफल और फिर शेष अब बटा में भाजक। ठीक है। अब इसका भिन्न का घटा बनाइए, 4π में से 1 पाई गया, 3π/4 आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए तो देखिए tan इनवर्स रहने दीजिए, अब फॉर्मूला लगाइए, tan 180 - θ, बताइए tan 180 - θ बराबर होता है -tan θ। ठीक है ना। tan 180 - θ बराबर क्या लिखेंगे, -tan θ। θ का वैल्यू 5/4 है। अब ये tan इनवर्स रहने दीजिए, बताइए -tan θ का फॉर्मूला क्या होता है, -tan θ बराबर होता है tan -θ। अगर बाहर में माइनस है तो tan के चोचा में माइनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan -π/4। ठीक है। अब जाके tan से tan फ्यूज हो जाएगा। देखिए -π/4 का मतलब -45 डिग्री, अब -45 डिग्री इसके अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है, इसलिए tan से tan फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अपने रेंज में है। जब तक अपने रेंज औकात कैपेसिटी में नहीं रहेगा तब तक फ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया -π/4। अगर आप इस क्लास को नहीं देखते तो आसानी से ये मार के आते। ठीक है। तो चलिए वो भूल मत कीजिएगा कि tan से tan फ्यूज करके 3π/4 ऑप्शन में तो रहेगा लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से बनाना है। ठीक है। पहले आप लोग को रेंज याद रखना है कि साइन कॉस बाकी सभी का रेंज क्या होता है, इसको माइंड में रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को बनाने के लिए सबसे पहले नोट सीखना है। ठीक है ना। देखिए नोट में क्या कहता है, साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में बदले। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 है, इसका वैल्यू कॉस इनवर्स में क्या होगा, tan इनवर्स में क्या होगा, बाकी सभी में क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए किसी को आप किसी में बदल सकते हैं। अगर कॉस इनवर्स का वैल्यू अगर दिया रहता तो आप उसको साइन में, tan में, सेक में बदल सकते थे। अगर कॉसेक इनवर्स का वैल्यू दिया रहेगा तो उसको साइन में, कॉस में, सेक में, कॉट में, किसी में बदल सकते हैं। मतलब किसी को किसी में बदला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी सब में चेंज करना है।
तो देखिए कैसे बदला जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 को बाकी सभी में बदलना है। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि साइन अगर इनवर्स में रहेगा या कोई भी इनवर्स में रहेगा वो हमेशा एंगल के साथ सटता है, देता क्या है, थीटा को। तो सबसे पहले इसको थीटा मान लीजिए। पुट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। अब बताइए जब 3/5 को दबाइएगा तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है रेशियो में, तो ये हो जाएगा p/h, यानी p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5। तो पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान पता है, सिर्फ बांग्लादेश आपको निकालना है, यानी बेस यानी बांग्लादेश। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर हिंदुस्तान का स्क्वायर माइनस पाकिस्तान का स्क्वायर। तो रूट अंडर हिंदुस्तान का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और माइनस में पाकिस्तान का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है दोस्तों। तो b का वैल्यू निकल गया। तो बताइए किसी भी चीज का मान निकालने के लिए रेशियो में p, b और h का वैल्यू पता होना चाहिए। तो p, b और h का वैल्यू पता हो गया। अब चलिए किसी को किसी में बदल सकते हैं, तो कॉस इनवर्स में बदलना है। तो बताइए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, जानते हैं। तो b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है दोस्तों। अब इसको बदलना है कॉस इनवर्स में, तो थीटा को जब दबाइएगा तो इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो थीटा जो है मानी ही बात है, तो थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। इसका मतलब हुआ यानी साइन इनवर्स 3/5 रहेगा तो इसको कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। अब अगला क्या है, tan इनवर्स। तो चलिए बताइए, चूंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं p/b होता है, नहीं, पाकिस्तान बटे बांग्लादेश। तब p का वैल्यू कितना है 3, अब बांग्लादेश का वैल्यू 4, ठीक है ना। अब यहां से थीटा को दबाइएगा तो इधर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4। तो थीटा तो मानी हुई बात है, थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अगर साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला क्या है, कॉसेक इनवर्स। तो बताइए चूंकि कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं h/p होता है, मतलब साइन का उल्टा h/p, यानी 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। तो इसमें थीटा को दबाइएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 5/3। तो बताइए इसमें थीटा बराबर लिखिए क्या होगा। तो थीटा के बदला में हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 5/3। तो साइन इनवर्स को अगर कॉसेक में बदलना होगा तो साइन इनवर्स 3/5 को लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 5/3। चलिए अब सेक को बदलिए, क्योंकि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा लिख दीजिए 5/4 हो जाएगा, तो 5/4। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 5/4। तो थीटा के बदला में साइन इनवर्स क्या लिखिएगा 3/5 इक्वल टू सेक इनवर्स 5/4। अगर साइन इनवर्स को सेक में लिखना होगा तो साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 5/4, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग निकालेंगे। अब आपका कॉट इनवर्स है, तो बताइए चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा 4/3 हो जाएगा, तो 4/3। थीटा को दबाइएगा तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3। तो थीटा के बदला में साइन इनवर्स 3/5 लिखेंगे, बराबर में कॉट इनवर्स 4/3, ठीक है ना। तो आप किसी को किसी में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 18 हम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका VBI है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका मान निकालना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अगर बाहर में tan है
अगर अंदर में tan आ जाएगा तो tan से tan फ्यूज हो जाएगा, जो भी बचेगा वो आपका वैल्यू कहलाएगा। तो देखिए बाहर में tan, अंदर में tan लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये दोनों को tan में बदलना होगा। साइन इनवर्स 3/5 को भी tan में बदलना होगा और कॉट इनवर्स 3/2 को भी tan में, तब ना जाकर के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइएगा। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy के रूप में लिख सकते हैं, तब जाके tan से tan फ्यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉट को tan में बदलने का तो फॉर्मूला हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कॉट इनवर्स को tan में बदलना होगा तो क्या होता है, एंगल को चेंज किया जाता है। तो कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 1/x, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा। ऐसा कब होगा, जब कॉट को आप tan में बदलिएगा या tan को कॉट में बदलिएगा तो उसका भी एंगल क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लेकिन साइन इनवर्स को तो आप केवल कॉसेक में बदल सकते हैं लेकिन tan में नहीं बदल सकते हैं। तो tan में बदलने के लिए अभी जो नोट आप लोगों को बताए हैं वही नोट से आप लोगों को इसको tan में बदलना होगा। तो सबसे पहला काम है इसको tan में बदलिए। तो देखिए पुट साइन इनवर्स 3/5 को पहले हम लोग क्या माने थे, थीटा, क्योंकि इनवर्स रेशियो के साथ सटता देता है थीटा। तो 3/5 को दबाइएगा तो इधर साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 3/5, यानी p/h का वैल्यू पता है, तब पाकिस्तान हिंदुस्तान पता है, तब बांग्लादेश निकाल लीजिए। बांग्लादेश बराबर √अंडर हिंदुस्तान का स्क्वायर माइनस पाकिस्तान का स्क्वायर, यानी हिंदुस्तान का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में पाकिस्तान का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाएगा 16 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को बदलना है कौन सी में, tan में। ठीक है ना, तो बताइए चूंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, तब p का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू 4, यानी 3/4 हो जाएगा, तो 3/4। अब इसमें थीटा को दबाइए तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और थीटा जो है मानो ही बात है, तो थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको लेकर के चलिए, इसका वैल्यू निकालना है। नाउ tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2, इसका वैल्यू निकालना। तो ये tan रहने दीजिए, ठीक है ना, और साइन इनवर्स 3/5 को tan में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 और प्लस में बोलिए कॉट इनवर्स 3/2 को tan में क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर देंगे अगर इसको tan में बदलिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, एंगल चेंज हो गया। जैसे कॉट को tan में बदलिएगा एंगल चेंज हो जाएगा, पिछले वीडियो में आप लोग को वो बता चुके। तो ये tan रहने दीजिए, बोलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y होता है, पिछले वीडियो में साबित कर चुके हैं। तो इसको x मानिए, इसको y मानिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में 1 माइनस x इंटू y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताइए tan से tan फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होने के बाद ये जो बचेगा इसको हल कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए tan से tan फ्यूज कीजिए, क्या बचेगा 3/4 प्लस 2/3 अब बटा में 1 माइनस 3 से 3 काट दीजिए और 2 दूना 4 काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, ऊपर में 1 और नीचे में 2 बचेगा। तो देखिए 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 3 तिया 9, यहाँ 3 चौके 12 4 दूना 8। बताइए 1 रुपया में से 8 आना घटाइएगा तो 8 आना बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। तो 9 8 17 और बटा में 12 और ये 2 आपका चौथा बटा ऊपर, तीसरा बटा नीचे, तो 2 छक 12 यानी 17/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यही आपका था 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर 17/6। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, यानी चारों ऑप्शन में से इसका वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा वो बताना है। तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा, कॉस इनवर्स से कॉस फ्यूज करेगा 7π/6। अब पहला ऑप्शन ही आपके एग्जाम में दिया रहेगा,
तो पटाख से टिक्का मार दीजिएगा ये वाला, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस का जो रेंज होता है वो रेंज के अंदर जब तक नहीं होगा तब तक कॉस से कॉस फ्यूज नहीं होगा। तो कॉस का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, यानी 0 पाई और 0 पाई के बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो सारे वैल्यू को हम लोग कॉस का रेंज कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, अगर इसको फ्यूज करते हैं तो 7π/6 बचता है, ये आपका गलत है। क्यों, देखिए π/6 का डिग्री 30 और 30 में 7 से गुना कीजिएगा तो 210, और 210 जो है इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है। 0 से 180 तक ही रेंज होता है, ठीक है ना, कॉस का। तो ये 210 है, इसलिए कॉस से कॉस फ्यूज नहीं होगा और 7π/6 नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको रेंज में लाइए। तो रेंज में लाने के लिए अभी तुरंत सिखाए हैं, कॉस इनवर्स रहेगा। तो कॉस 7π/6 को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6। देखिए भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो 6 पाई और 1 पाई, 7π/6 आ जाएगा। ऐसे भाग से बनाइएगा, 6 से भाग लगाइए 7 पाई में, तो 1 पाई बार में लगाइएगा तो 6 पाई हो जाएगा, तो घटाइएगा तो पाई बचेगा, यानी 7π/6 को लिख सकते हैं ये पाई यानी भागफल अब प्लस में शेष अब बटा में भाजक, ठीक है ना। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाइए 7π/6 आ जाएगा। तो देखिए कॉस इनवर्स, अब बताइए कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए थीटा का वैल्यू π/6 था इसलिए π/6 दे दिए। अब कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा है तो कॉस इनवर्स रहने दीजिए। अब माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला एक होता है, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। चलिए तो कॉस इनवर्स रहने दीजिए और बताइए कॉस भी रहेगा। अब इसका अब भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5π/6 हो जाएगा। अब देखिए कि कॉस से कॉस फ्यूज होगा कि नहीं। तो 5π/6 का मतलब क्या हुआ, 5π/6 का मतलब π/6 30 डिग्री और 30 में 5 से गुना तो 150। अब बताइए 150 इसके अंदर है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में 150 बिल्कुल है, इसलिए कॉस से कॉस फ्यूज हो जाएगा, बचेगा क्या 5π/6। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, कह रहा है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान किसके बराबर होगा, ये चारों ऑप्शन में से बताइए। तो देखिए sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना, ठीक है दोस्तों। तो ये साइन रहने दीजिए, π/3 भी रहेगा और माइनस, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर, पिछले वीडियो में साबित किए थे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। अगर चोचा में माइनस है तो वो बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, चोचा में माइनस है तो बाहर हो जाएगा, तो बाहर माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन रहने दीजिए, ये π/3 रहेगा प्लस में साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि साइन π/6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो जब π/6 को दबाइएगा तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या लिखेंगे π/6, तो ये हो जाएगा π/6, ठीक है दोस्तों। तो साइन रहने दीजिए। देखिए π/3, पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 से भाग लगाइएगा तो 60 डिग्री, ठीक है ना। अब π/6 यानी 30 डिग्री, 60 में 30 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 90। 90 को हम लोग क्या लिखते हैं π/2 यानी 180/2 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जब इसको इसमें जोड़िएगा
तो क्या आ जाएगा π/2 यानी 90। ऐसे भी भिन्न का जोड़ बनाइएगा सेम में आएगा। देखिए 6 3 का एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 तो यानी 2π। अब प्लस में 6 से 6 कटेगा एक बार में, तो 1 में π से गुना यानी π। 2π में π को जोड़िए 3π/6, तो 3 दूना 6 यानी π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए sin π/2 यानी sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि tan में π/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है ना, अब बताइए π/3 को दबाइएगा तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या हो गया π/3, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे π/3। अब माइनस में cot इनवर्स माइनस थीटा, तो बताइए cot इनवर्स माइनस थीटा बराबर हम साबित किए थे पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होता है। ठीक है ना, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन को बनाने में परेशानी होगी ही होगी। तो cot इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, तो थीटा का वैल्यू √3 है। चलिए π/3 या माइनस में पाई, अब माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3 हो जाएगा। तो बताइए π/3 माइनस पाई रहेगा प्लस में cot इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा, तो tan का उल्टा cot होता है ना, तो tan में π/3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो cot में 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो cot इनवर्स √3 का वैल्यू हो जाएगा π/6 यानी 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो cot इनवर्स √3 बराबर π/6 लिख दिए। अब बताइए π/3 60 डिग्री, अब π/6 30 डिग्री, तो 60 में 30 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा यानी π/2। अब माइनस में पाई। अब एक बात बताइए π/2 90 है, 90 में पाई मतलब 180, तो 90 में 180 घटाइएगा तो -90 बचेगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोकिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग को अगले वीडियो में मिसलेनियस चैप्टर इनवर्स का पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।